नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 11 त्रिविम ज्यामिति 11.2 पर है। 11.1 खत्म पूरी तरह से। देखो इसका बेसिक्स 11.2 का पूरा बेसिक और फॉर्मूला एक जगह लिख दिए। इतना बस कर लो, इतना में हर टाइप का क्वेश्चन इकट्ठा हो गया है। ठीक, इतना में कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में छूट जाए, पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो शॉर्ट फॉर्म में आएगा वो, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा वो, जो 6 नंबर का आता है सीधा। ठीक, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में कौन कौन सा आएगा, 3 में कौन सा आता है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखो सबसे पहले रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर का मान हम जानते हैं, ये कई बार पढ़ रखी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसके बराबर में बनना चाहिए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आएगा। ठीक, दूसरा देखो सदिश रूप से बनाना है अब अपने को कार्तीय रूप। सदिश रूप से कार्तीय रूप, रेखा दिया रहेगा सेम इसी प्रकार से, तो रेखा का कार्तीय समीकरण ये बनेगा x माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी, जेड माइनस जेड वन बटे सी। यहां पर अब समझना पड़ेगा हर एक चीज क्या क्या है। देखो नीचे में क्या है, ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी रहेगा हमारा दिक् कोसाइन। ए बी क्या रहे, ए बी सी क्या रहेगा, दिक् कोसाइन। समझ में आया? और इसको ऐसे दे सकते हैं डायरेक्ट ए बी सी दिक् कोसाइन है करके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा। कई बार इस फॉर्म में देंगे सीधा वेक्टर के फॉर्म में, ए आई कैप बी जे कैप जेड के कैप, तो यहां से हमें क्या निकाल, सॉरी ये सी होगा ना, तो क्या निकलेगा यहां से ए बी सी, आखिर वही निकलेगा ना। समझ में आया? अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, उसका दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या निकलेगा, ए बी सी। समझ में आया? दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, क्लियर। उसके बाद देखो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 ये हमारा बिंदु रहेगा, बिंदु। समझ में आया? बिंदु अलग होगा और दिक् कोसाइन अलग होगा। बिंदु से दिक् कोसाइन मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। अभी सामने क्वेश्चन में करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है समतल के मध्य कोण, दो समतल के मध्य कोण। आर वेक्टर बराबर देखो समीकरण जानते हो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। अब हमने दो समतल लिया तो ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कोण निकालें तो क्या निकलेगा, बी वन वेक्टर इंटू बी टू वेक्टर, बी वन वेक्टर इंटू बी टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी टू वेक्टर। समझ में आया? इसमें एक का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद ये तो हुआ सदिश के मध्य कोण। अगर कार्तीय रूप में दिया तो कोण कैसे निकलेगा, देखो इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही चीज पढ़ना है, एक सदिश समीकरण, दूसरा कार्तीय समीकरण। एक सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। देखो सब में वही किए, पहले रेखा का सदिश समीकरण जाने, फिर उसके बाद रेखा का कार्तीय समीकरण जाने। उसके बाद इसमें भी है समतल मतलब रेखा के मध्य कोण, अब कार्तीय के मध्य कोण, कार्तीय रूप में कोण आया। ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया रहेगा साफ साफ, नहीं दिया रहेगा तो इसके जैसे रहेगा, बनाना पड़ेगा। आया? तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा cos थीटा बराबर ए वन इंटू ए टू बी वन इंटू बी टू सी वन इंटू सी टू, ये तो पहले से जानते हो करना। नीचे में हमने क्या कर दिया, ए वन बी वन सी वन का स्क्वायर, ए टू बी टू सी टू का स्क्वायर और पूरे का रूट, मतलब मॉड निकाल दिए सीधा। आया? इसलिए मॉड भी लगा दिए, मॉड निकालने का यही तरीका है ना। उसके बाद लंबवत के लिए तो हम कंडीशन कई बार जान चुके हैं, इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं और इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं। लंबवत के लिए कंडीशन ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या आना चाहिए, 0। जैसे ए वेक्टर बराबर हमें कोई सदिश दे देगा, ए वेक्टर बराबर कुछ दिया रहेगा एक्स आई वाई जे जेड के, बी वेक्टर बराबर भी दिया रहेगा और सिद्ध करना है ए वेक्टर लंब बी का वेक्टर, तो क्या कर देंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0 पुट कर देंगे गुणा करके, तो ए बी सी का ए और बी का मान वही तो दिया रहेगा, ए बी सी आया। उसके बाद समांतर के लिए ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, वही है जहां पर समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब पढ़े हो ना, संपाती रेखा, वही है। देखो अब रेखाओं के बीच की दूरी आएगा, 3 चीज लग रहा है, एक सबसे पहले समीकरण, उसके बाद कोण और दूरी।
समीकरण, कोण, दूरी, यही 3 बस है जिससे क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाएगा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर क्रॉस है, सॉरी b1 क्रॉस b2 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पूरे का मॉड और पूरे का मॉड, b1 क्रॉस b2 और उसका मॉड और पूरे का एक साथ मॉड। कार्तीय रूप में अगर देगा तो ये होगा हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 a1 a2, y2 माइनस y1 b2 a b1 b2, z2 माइनस z1 c1 c2 होगा। अब देखो ये वाला समझना नहीं है, ये पूरा एक ही है ना, अलग अलग मत समझना, ये पूरा एक है, एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, सुनो। हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये चीज है ए बी सी। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या आया, ए, 1 2 3 में पहले क्या आता है, 1 आया। तो सबसे पहले क्या लिखे, A1। ये पुस्तक में इधर उधर घुमा कर दिया ना, पहले इसको किए उसके बाद इसको किए, तो मैंने इसको याद करने के लिए शॉर्ट बना दिया। सबसे पहले हमने किसको लिखा, A और उसके साथ 1, तो क्या बन गया, A1 आया। A के बाद क्या आता है, B और 1 के बाद 2, तो इसलिए A1 B2, पहला चीज समझ में आ गया, A1 B2। तो इधर क्या बन जाएगा, पलट दो, A1 B2 का A2 B1 बना दो, बन गया याद। अब देखो हमने पहले क्या लिया था, A1, पहले क्या लिया था A1, उसके बाद ले लो B1, A1 के बाद B1, B के बाद क्या आता है, और 1 के बाद 2, तो B1 C2 हो गया। पलट दो, B1 C2 का B2 C1 बना दो, हो गया। उसके बाद B के बाद क्या आता है, C, B के बाद C, तो 1 C1 और C के बाद A और 1 के बाद 2 आया, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, A1 लेना है, उसके बाद B2, A1 B2, फिर उसको पलटना है, स्क्वायर करना है, फिर दूसरे में आएंगे, A1 वाला हो गया, अब B1 में जाएंगे, B1 उसके बाद C2, A1 सबसे पहले A1 B2, उसके बाद B1 C2, उसके बाद लास्ट में C1 A2 आया। वापिस जाना है बस, ये हो गया। अब देखो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर देगा, मतलब 2 समांतर रेखा है इस तरह से, तो उनके बीच की दूरी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। अब देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है अभी तक, वो 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकला है, ये थीटा निकालने का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया है, यहीं से भी मिलेगा, और ये बाकी सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में मिलता है, 4 और 2 में, ठीक। क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा। को पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 1 2 3 दिया है वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है, 3 रेखा दी है, ये क्या है, परस्पर लंबवत। समझना, बेसिक नहीं बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूंगा ना, क्वेश्चंस में ही कैसे कैसे निकालते हैं करके, नहीं तो है इसमें पूरा बेसिक देखना है तो देख लेना। लंबवत कब होता है, समांतर कब होता है, इसमें पूरा दे रखा है। दिक् कोसाइन हमें दे रखा है 12/13 -3/, और -4/13, ये हो गया। और 4/13, 12/13, 3/13, देखो डबल कॉमा लगा है, अर्धविराम वाला, वो अलग अलग रेखा को बता रहा है ना। 3/13 -4/13 और 12/13, हमें क्या बताना है, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, तीनों रेखा ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत। तो देखो पहली रेखा को हम मान लेते हैं ए बी, दूसरा रेखा बी सी, तीसरा रेखा ए सी या सी ए, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। हमने सभी रेखाओं को क्या मान दिया, ए बी बी सी सी ए या ए सी, क्लियर हुआ। देखो जो दिया है यही सब हमारा क्या रहेगा, एल एम एन का मान रहेगा, याद रखना एल एम एन। हमें क्या सिद्ध करना है, तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत। तो पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा, ए बी लंब बी सी, ए बी लंब बी सी। दूसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बी सी लंब सी ए, तीसरा सी ए लंब ए बी, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना, सबको बताना पड़ेगा एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ए बी किसके लंब, बी सी, बी सी किसके लंब, सी ए किसके लंब, ए बी, ये दोनों लंब है, ये दोनों लंब है, ये भी दोनों लंब है, संबंध तो यही होगा क्या, तीनों में लंबवत। बताओ यहां तक समझ में आया।
पहले क्या दर्शाएंगे, ए बी लंब है किस पर, बीसी पर। ए बी किस पर लंब होगा, बीसी। अगर वेक्टर में पढ़ते तो सीधा गुणा कर देते, ए बी इंटू बीसी बराबर क्या आना चाहिए, ए बी इंटू बीसी बराबर 0 लगा सकते हो, लेकिन यहां वेक्टर ही नहीं दिया है, सदिश नहीं है ना ये। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। चाहो तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी कर सकते हो, समझ में आया, बराबर में 0। ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर हुआ। किसके लिए सिद्ध कर रहे हो, ए बी और बी सी। तो पहले ए बी वाला लिखना पड़ेगा। ए बी क्या है हमारा, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। बी सी क्या है, 4/13 12/13 और 3/13, ये होगा। अब बताना पड़ेगा L1 L2 M3 L1 M1 N1। तो ये क्या है हमारा L1, ये वाला L2, ये वाला एक नहीं L1 M1 N1, ये क्या बनेगा L2 M2 N2। तो बना लोगे। अभी हमने किसके लिए लिया, ए बी के लिए ना, ए बी के लिए, समझ में आया। इसको अलग अलग करके लिख लेना, पहले ए बी और बी सी लिखना, उसके बाद L1 M1 बराबर N1। पूरा बोर्ड भर जाएगा इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, एक में समझा रहा हूं। आया तो करो, 12/13 गुणित 4/13 प्लस माइनस 3/13 गुणित 12/13 प्लस 3/13 गुणित माइनस 4/, आएगा। सबसे पहले N1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2, बस हो गया, समझ में आया। करो इसको गुणा, 12 चौक, 1 मिनट रुको, देखो 13 गुणित 13 13 गुणित 13 13 गुणित 13, सब में तो कॉमन है क्या, मतलब हर को एक ही बार लिखना रहेगा। 13 गुणित 13 13 गुणित 13 का मतलब 160 होगा, 13 का वर्ग। 12 चौक 12 तिया और 4 तिया 36 और 12 48, 48 और 48 कट गया, क्या आया, हो गया प्रूफ, निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब अभी हमने किसके लिए निकाला, ए बी बी सी। अब बी सी सी ए, बी सी लंब है किस पर, सी ए पर। तो अब यहाँ के इसके लिए मैं यही लिख दूं, समझ जाओगे। ये वाला क्या होगा हमारा L1, ये N1, ये वाला L2, ये और ये, समझ जाओगे ना, यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं। बताओ 4/13 गुणित 3/13, फिर माइनस 4/13 गुणित 12/13 होगा, माइनस 4/13 गुणित, फिर माइनस नहीं है क्या, इसमें माइनस नहीं है, हाँ चलो 3/13 गुणित 12/, ये प्लस में है क्या, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। कैसे अलग हो गया, एक में अलग कैसे दे दिया, 4/13 अरे ये 3/13 है। अभी भी देखो 3/13 13 इसमें भी 13 है, सबका एलसीएम अब भी वही रहेगा क्योंकि हर सेम है। एक बार लिखो 160, 4 तिया 12 चौक 12 तिया 36 और 12 कट गया, ये भी 0 आ गया। कर लोगे, तीसरा कर लोगे। अब तीसरा के लिए बताओ कौन कौन क्या क्या होगा। ये वाला L1, ये M1, ये N1, ये L2, ये और ये निकाल लोगे। ये एकदम बेसिक है ना, सिर्फ सॉल्यूशन बस लंबा गया है, सबसे बेसिक यही है, सॉल्यूशन बस इसका और लंबा चला गया, इसका और कोई सरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखो, दर्शाइए कि बिंदुएं 1 - 1 2 3 4 - 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इससे जाने वाली रेखा पर लंब है। समझ में आया। देखो
हमें दो बिंदु दिया है, 1 - 1 2, 3 4 -2। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा किस पर लंब है बोला है? दूसरी बिंदु से जाने वाली रेखा पर। ठीक, समझ में आया? मान लेते हैं सभी बिंदु को अलग अलग मान लो। बिंदु क्या है? ए बिंदु 1 - 1 2, बी बिंदु 3 4 -2, सी बिंदु और बचा डी 3 5 6। देखो बोला क्या है, पहले दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा बाद में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के लंब है। मतलब ये दोनों बिंदु से जाने वाली जो रेखा है वो इस बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या है? लंब है। यहां लिख लेना, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी। ए है ना, तो इसको सीधा ऐसे लिख लेना, ए बी रेखा शॉर्ट में करो। ए बी रेखा किस पर लंब? ए बी रेखा किस पर लंब है? ए बी रेखा किस पर लंब है? सी डी पर। डायरेक्ट समझ में आया? ए बी किस पर लंब है बोला है? सी डी पर। क्लियर? अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी, उसके बाद सी डी, फिर लगाएंगे L1 L2 M1 M2 C और N1। इसको A1 B1 C1 माना था क्या? बोलने में दिक्कत हो रहा है मुझे जल्दी। चलो A1 मान लेता हूं मैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर अपने तरफ से कोई भी मान लो ना, A1 B1 C1 या तो L1 M1 N1 कुछ भी मानो, मैं ये मान रहा हूं। उसमें दिक्कत जाता है बोलने में, बार बार टाइम लगता है। समझ में आया? तो देखो यहां से सबसे पहले अब किसका मान चाहिए अपने को? ए बी का, उसके बाद सी डी का। तो पहले ए बी का मान क्या पता चलेगा? बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए। तो बी का मान 3, 3 1 माइनस 2, 4 माइनस माइनस 1 5 माइनस 2 और ये तो जीरो हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -2 -2 माइनस का 4 होगा क्या? होगा बी माइनस ए निकला। अब क्या बचा? सी डी। सी डी के लिए डी माइनस 3 - 0 5 - 3 6 - 2 आ गया। बस ये किसका मान? A1 B1 C1 A2 B2 कर लोगे? शॉर्ट में कर दूं? 3 दूनी क्या बात, 5 दूनी 4 चौक 10 है 16, 16 माइनस 16 देखो हो गया ना लंब। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही सरल है, इससे ज्यादा सरल और नहीं होगा। तीसरा, अब समांतर के लिए क्या करना है पता है? समांतर के लिए मैं कंडीशन बता देता हूं। देखो लंबवत एक होता है, लंबवत और एक समांतर। लंबवत के लिए निकलना चाहिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। यहां पर समांतर के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन बराबर C1 अपॉन, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है समांतर रेखा के लिए, याद आया? तो समांतर प्रूव कर लोगे क्या? अगर मान लो ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा और डी दिया होगा, तो पहले ए बी निकालना, फिर सी डी निकालना, उसके बाद रखना A1/A2 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना। अगर बराबर आ गया तो है, नहीं है तो नहीं है। बना लोगे? छोड़ दें? चौथा तक बना कर लाना। नहीं चौथा बताऊंगा मैं, चौथा मैं बता दूंगा। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 इसी में आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बिंदु 1 2 3 है, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। समझ में आया? क्वेश्चन मिला? देखो बिंदु क्या दे रखा है? दिया है बिंदु क्या दे रखे है?
1 2 3 1 2 और सदिश, सदिश क्या दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दे रखे है ना। हमें क्या निकालना है, इसके बीच रेखा का समीकरण। मार्कर कहां गया, रेखा का क्या निकालना है समीकरण। देखो इसको मान लो, अब रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण में फॉर्मूला लिखवाया था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये रेखा का समीकरण। निकालना क्या है अपने को, रेखा का समीकरण, ये चीज ज्ञात करने बोला है। तो ए वेक्टर हमें साफ साफ दिख रहा है, बी वेक्टर भी दिख रहा है, पुट कर दो सीधा निकल जाएगा। यहां से मैं ए वेक्टर बना देता हूं, ए वेक्टर क्या होगा प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर अपने को दे रखा है 3i कैप 2j कैप 2k कैप, पुट करो आगे आंसर। आर वेक्टर ए वेक्टर आई कैप 2j कैप 3k कैप, खूब पिट जाओगे चुप रहो। बी वेक्टर 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। देखो हमें सिर्फ समीकरण बनाना था, बन गया समीकरण। ये कौन सा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन ही नहीं है। आया पांचवा, इसको क्वेश्चन में गिना नहीं जाता। ये करवाऊं क्वेश्चन, थोड़ा सा जाएगा लॉन्ग। 5 बिंदु ए वेक्टर से गुजरने व सदिश ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर की दिशा में मिलाने वाली रेखा से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण निकालना है। ठीक, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर मान दिया डायरेक्ट। ए वेक्टर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में है हमारे पास k कैप। ठीक, हमें निकालना है इसका कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण। हमें क्या बताना है इसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। देखो सदिश समीकरण के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, पूरा फॉर्मूला हो गया। तो सदिश समीकरण, सदिश समीकरण अपने को पता है, सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। बना लेते हैं सदिश समीकरण। ये हो गया हमारा आर वेक्टर हो गया। ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i का कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान i कैप 2j कैप माइनस k कैप, ये निकल गया हमारा सदिश समीकरण। ठीक, अब बचा क्या चीज, कार्तीय रूप। अभी कार्तीय रूप बचा है ना, तो हम मान देते हैं बिंदु, बिंदु x y z, बिंदु क्या है x y z पर स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश क्या है r है, स्थिति सदिश क्या है r वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर ही क्या बन जाएगा xi yj z की आएगा, पुट करो xi कैप y j कैप z k कैप। देखो हमने सिर्फ r वेक्टर की जगह ये वाला लाइन लिखा है, आया। अब इसको बता दिए कि कहां से आया है, नहीं बताओगे चलेगा। बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप 2j कैप k कैप आएगा। तुलना करेंगे, सबसे पहले देखो 2 और प्लस लैम्डा i कैप, समझ जाओगे ऐसे, प्लस माइनस का 1 प्लस में 4 लैम्डा j कैप होगा, फिर प्लस माइनस 1 प्लस, अरे सॉरी यहां पर 2 है क्या, 2 होगा ना। देखो j वाले की तुलना, तो ये क्या है सामने में 1 तो माइनस 1 और इसमें 2 तो 2 आया। लास्ट क्या बचा 4 हुआ माइनस में और ये क्या हो गया, समझ में आया तक। तुलना करते हैं, देखो i का गुणांक x, यहां i का गुणांक तो 2 प्लस लैम्डा होगा। यहां से अगर मैं लैम्डा का मान निकालूं तो x माइनस आ गया,
एक मान पता चले। दूसरा, इधर y, इधर -1 प्लस 2 लैम्डा। तो अगर लैम्डा, तो ये y और -1 इधर आकर +1, और 2 अभी इनटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y + 1 डिवाइडेड बाय 2। तीसरा, इधर क्या है z, और इधर 4 माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस z बराबर लैम्डा। समझ में आया क्या हुआ है? देखो z -4 बराबर माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस z बराबर ये लैम्डा। माइनस इधर भेज दो, वही तो निकाले आखिर। अब कार्तीय रूप का समीकरण मैंने बता रखा है, x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे z माइनस z1 बटे, ये होता है कार्तीय रूप। अगर इससे तुलना करोगे तो देखो x - 2 डिवाइड में क्या है 1, y + 1 डिवाइड में क्या है 2, और 4 माइनस z डिवाइड में क्या है 1। हो गया, देखो बन गया ना सदिश समीकरण। समझ में आया? ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c, ये वाला x1 y1 z1। ठीक, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे जाती है और इसके समांतर है। बिंदु बिंदु क्या दे रखा है -2 4 -5, और रेखा कार्तीय रूप दे रखे है, कार्तीय रूप भी दे रखे है ना। कार्तीय क्या दे रखा है x + 3 इसके क्या है समांतर। हमें ऐसा ही एक कार्तीय रूप और बनाना है, इसी प्रकार का कार्तीय रूप और बनाना है जो क्या है इस बिंदु से जाने वाली रेखा के समांतर है। समझ में आया? मतलब दो कार्तीय समीकरण की जरूरत पड़ेगी। एक कार्तीय समीकरण हमें दे रखा है, ये पहला रेखा और ये दूसरा रेखा, दोनों रेखा क्या है समांतर। लेकिन फर्क इतना है कि पहले रेखा के लिए हमें पूरा सब चीज दे रखा है, A1 A B C दे रखा है, D का अनुपात दे रखा है, साथ में बिंदु भी पता है। लेकिन दूसरे के लिए क्या है, सिर्फ हमें बिंदु बस पता है। क्या पता है? बिंदु। लेकिन हमें इसका D का अनुपात अभी पता नहीं है, इसका D का अनुपात पता नहीं है, नीचे वाला D का अनुपात मतलब नीचे वाला हर वाला, और ऊपर का बिंदु ये तो हमें दे रखा। समझ में आया? अगर इतना दिया रहता तो यहां से D का अनुपात यहां से क्या निकलेगा बताओ तो। D का अनुपात मतलब ABC होता है, ABC से दर्शाओ क्या निकलेगा 3 5 6, 3 5 6, यही क्या है हमारा दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। क्लियर? अब ये इस रेखा के लिए, अभी लिखना मत इसको ना, इस रेखा के लिए x1 कितना -3, y1 कितना 4, z1 कितना -8। कारण कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला पता है, कार्तीय समीकरण क्या होता है x - x1 डिवाइडेड बाय y - y1 डिवाइडेड बाय z - z1 बटे होगा। इसकी मदद से मैंने ये निकाला, लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि पहले रेखा बनाकर दे दिया है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? सिर्फ हमें क्या है दूसरी रेखा बनानी है, दूसरी रेखा बनानी है। दूसरी रेखा बनाने के लिए बिंदु चाहिए, D का अनुपात चाहिए। क्या क्या चाहिए? बिंदु और D का अनुपात। बिंदु हमें दे रखा है, D का अनुपात हमने यहां से निकाल लिया। D का अनुपात क्या पता चल गया, दिक् अनुपात क्या पता चला 3 5 6 पता चल गया। इसके लिए बिंदु भी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है -2 4 -5, तो ये वाला क्या है हमारा x1 y1 z1। देखो दोनों चीज पता चला कि नहीं चला, ABC मिल गया, x1 y1 z1 भी मिल गया। ठीक, यहां से इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं। यहां से तुम लोग डायरेक्ट इस वाले समीकरण में आना। ठीक, देखो x की जगह x1 की जगह -2, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे में a का मान
बराबर y की जगह -4/z +5/। देखो ये लो, दूसरी रेखा भी पता चल गया, दोनों समांतर है। कैसे पता चला? इसके नीचे में 3, यहां भी, यहां 5, यहां भी, यहां 6, यहां भी 6। बदला तो ऊपर वाला वैल्यू बदला। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? दो रेखा दिया था, हमें क्या बताना था? एक रेखा, एक का कार्तीय रूप पहले से दे रखा है, दूसरे का कार्तीय रूप बनाना है। तो दूसरे का कार्तीय रूप कैसे बनाए? इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया? एबीसी। एबीसी पता चल गया, क्वेश्चन में दे रखा है 3, 5 और 6। ठीक, और उसके बाद बिंदु हमें दे रखा है। ये बीच वाला लाइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, यहां मत लिखना, ठीक? नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वहीं भर दोगे। कहा बताओ रे, जितना टाइम में पढ़ाता हूँ उतना इस टाइम सबके काम सुस्ते हैं हमारे घर नहीं, बाकी सुबह खाली बस 7वां हमारे घर की कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्तीय समीकरण दे रखा है। क्या चीज है? कार्तीय समीकरण में इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय से कहां बनाना है? सदिश। इसको बताया था, सदिश से कार्तीय बनाना और कार्तीय से सदिश बनाना। कार्तीय समीकरण दे रखा है, क्या है? x - 5/3, y + 4/7, z - 6/2। सदिश समीकरण बनाना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो इससे सिंपल शायद ही मिलेगा। तुलना करेंगे किससे? x - x1/a, y - y1/a, z - z1/c। ये क्या हमारा मानक समीकरण है, कार्तीय का मानक समीकरण। x1 बराबर क्या दिखा? y1 बराबर और z1 बराबर a का मान 3, b का मान, c का मान 2 आ गया। बस कार्तीय समीकरण हो गया। सदिश समीकरण बनाना है, क्या बनाना है? सदिश। सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर देखो, इसको बनाना बी वेक्टर और ऊपर वाला ए वेक्टर, डी का अनुपात बनेगा हमेशा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या बन जाएगा? 5 i कैप -4 j कैप + z 6 k कैप। बी वेक्टर क्या बनेगा? 3 i कैप 7 और 2 k कैप। पुट कर दो, पुट कर दो और कुछ मत करना, बन गया समीकरण। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। 9 खुद से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? देखो, मूल बिंदु 5, -2 और 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। मूल बिंदु, मूल 0 0 0, ठीक। और ये कौन सी रेखा से जा रही है? रेखा क्या दी है? 5 - 2 3, 5 - 2 3 से, ठीक। ये समझना। देखो इसको बनाओ, ए वेक्टर 0 i कैप j कैप और 0 k कैप। बी वेक्टर क्या बनेगा? 5 i कैप -2 j कैप + 3 k कैप। इतना तक लाए? फॉर्मूला जानते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर देखो पूरा का पूरा 0 है, तो सिर्फ लैम्डा वाला ही बचेगा ना, ये तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो लैम्डा 5 i कैप 2 j कैप 3 k कैप, यहां तक आएगा। अब देखो कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण कब समीकरण पता है? x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, ठीक। एबीसी क्या रहता है? एबीसी क्या है हमारा? दिक् अनुपात। क्या होगा? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। समझ में आया? एबीसी क्या होगा? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात यहां पर क्या है? इसी को मानोगे, 5 - 2 3, पता चल गया। यहां से अपन x1 y1 z1 पता कर लेंगे। ये x1 होगा, ये y1 और ये z1। तो क्या मिला? देखो
अरे सॉरी, ये मैं वहीं वापस बना दी क्या, ये वाला x1 y1 और z1, ये वाला a b c d का अनुपात में है। तो x माइनस x1 का मान 0 बटे a है, a का मान 5, x बटे 5 हो गया। फिर y माइनस, यहां पर समीकरण पुट करोगे 0 बटे b का मान -2, z माइनस 0 c का मान, समझ में आया, क्लियर हुआ। इसको सॉल्व कर लेना और ये आ गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन बस दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, खुद से प्रैक्टिस करना। इसके पहले जो हमने रेखा बनाना सीखा था वही है, कल मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 से करवाना स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक ना एक बार आया हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में।